डिनोमिनेटर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स अंटिल यू आर फ्री फ्रॉम 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। बेटा यहाँ लिखने में टाइम वेस्ट होगा, हम सीधे क्वेश्चन में दिखाएंगे एल ऑपरेटर रूल। पहले तो यहाँ पे देखो जो भी रूल होता होगा उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे समझाना है आपको। ये देखिए, मान लीजिए बेटा कोई क्वेश्चन है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू 0/0 आ गई, तो 0/0 से तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि 0/0 में तो बहुत सारी वैल्यूज आ गई। तो हम क्या करेंगे, जब आंसर नहीं आ रहा होता है तो हम इसकी अप्रॉक्स वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनिएगा। whenever your expression is in 0/0 form it means it is not possible to find the exact value of a function। तो फिर क्या करेंगे, we will try to find its approx value। तो approx value निकालने के लिए 0/0 फॉर्म में जब कोई क्वेश्चन हो तो उसकी approx value निकालने के लिए आप एल ऑपरेटर रूल लगाते हैं। उससे क्या होता है, इतने सारे आंसरों में से जो एक आंसर पॉसिबल है वही आ जाता है बाहर, एक आंसर जो पॉसिबल है वही आ जाता है। बेस्ट एप्लीकेशन देखो यहाँ दिखाता हूँ आपको। स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन में स्टार्टिंग ये था x² - 9/(x-3)। बेटा जब हमने इसको कॉमन सेंस से करा था तो जब मैंने कहा था एग्जैक्ट वैल्यू 0/0 में है तो आंसर नहीं आया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा था बिकॉज एग्जैक्ट वैल्यू इज इन 0/0 फॉर्म। तो फिर हमने कोशिश करी इसकी अप्रॉक्स वैल्यू क्या है, तो अप्रॉक्स वैल्यू 6 निकल के आई, बहुत मेहनत के बाद आई। सही कह रहे हैं, बहुत मेहनत। इसको इजी कर देते हैं, यहाँ पे देखिए इसको इजी कर देते हैं। मान लीजिए fx लिखा है x² - 9/(x-3)। देन अगर मैं आपसे कह दूं f3 तो आप कह दोगे सर ये 0/0 है, डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जैक्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेकिन जब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो लिमिट और fx। अब इसका एक तरीका ये भी हो सकता है, आप वो नहीं कि 3.001 उस तरह से नहीं करोगे, आप क्या लिखोगे x² - 9/(x-3)। यहाँ पे देखो टेंडिंग टू 3 पे बात करते हैं। बेटा टेंडिंग टू 3 का क्या मतलब है कि x इज अप्रोचिंग टू 3, मतलब या तो लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है या राइट से अप्रोच कर रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या करें, क्या ये 0/0 फॉर्म में था? हाँ 0/0 फॉर्म में था। तो अगर मैं डायरेक्टली देख रहा था तो ये 0/0 फॉर्म में था। बेटा 0/0 फॉर्म में एग्जैक्ट वैल्यू थी, तो अप्रॉक्स वैल्यू निकालने के लिए एल ऑपरेटर रूल कहता है कि सेपरेटली डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो बेटा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 2x - 0 और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 - 0, x का डिफरेंशिएशन 1। अब उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा 2 × 3 = 6। क्या इसका आंसर 6 आया था? सोचो जरा बेटा, क्या इसका आंसर 6 आया था? यहाँ देखो इतनी मेहनत से 6 आया था। लेफ्ट नेबरहुड में वैल्यू रखी थी, राइट नेबरहुड में वैल्यू रखी थी, तब आया था। इस काम को इतना आसान बना के रख दिया एल ऑपरेटर रूल ने। सही बात है। तो खैर आगे से कब लगाएंगे, जब आपकी एग्जैक्ट वैल्यू 0/0 फॉर्म में है तो अप्रॉक्स वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एल ऑपरेटर रूल।